सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। आज पंडित श्रीधर की कथा सुनाते हैं बहनों, सुनो। आधुनिक काल में माता वैष्णो की पूजा व यात्रा प्रचलित होने के संबंध में कटड़ा के समीपवर्ती गांव हंसाली के पंडित श्रीधर का बहुत ही उल्लेख किया जाता है। आज उनकी जाति के लोग माता वैष्णो के पुजारी हैं। धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है। श्रीधर के वंशज सनमोत्रा जाति के ब्राह्मण हैं और सदियों से मां की सेवा में रत हैं। महाभारत में राजा पांडु के चरित्र का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि किंदिम्ब ऋषि के शाप के कारण राजा पांडु ने वानप्रस्थ आश्रम में रहने का निर्णय किया और वह अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ यात्रा करता हुआ पहले इंद्रदुमन सरोवर पर पहुंचा। कुछ काल तक वहां निवास करने के उपरांत आगे बढ़ता हुआ पांडु हंसकूट से होता हुआ सतशृंग पर्वत पर पहुंच गया। सतशृंग पर्वत में ही माता वैष्णो की पवित्र गुफा है, जहां वह निवास करती हैं। हंसकूट चिड़ीचाई ग्राम से उत्तर की तरफ 8-10 मील की दूरी पर एक ऊंचा पर्वत शिखर है। इस स्थान को अब हंसकोट कहते हैं। यहाँ के निवासी अब इसे केवल कोट के नाम से ही अभिहित करने लगे हैं, सिर्फ कोट के नाम से ही पुकारने लगे हैं। पंडित श्रीधर को धर्म के प्रति अनुराग, लोक कल्याण की भावना तथा माता वैष्णो के प्रति भक्ति विरासत में मिली थी। भारतवर्ष के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नगर आगरा से अंबर नामक एक ज्ञानी और भगत सज्जन जम्मू नगर की रणवीर सिंह पुरा तहसील के एक स्थान पर आकर रहने लगे। भारतवर्ष के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नगर आगरा में अंबर नामक एक ज्ञानी और भगत सज्जन जम्मू नगर की रणवीर सिंह पुरा तहसील के एक स्थान पर आकर रहने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने कुछ काल तक निवास किया, उस स्थान का नाम भी उन्होंने आगरा चक रखा। एक बार उनके पुत्र काला, जो बड़े पंडित, भगत और परोपकारी थे, माता वैष्णो की यात्रा पर गई। वह कुछ काल के लिए कटरा से उपरोक्त हंसाली नामक स्थान पर आकर रुके। हंसाली के प्राकृतिक सौंदर्य तथा वहाँ के एकांत और शांत वातावरण से वह बहुत प्रभावित हुए। यात्रा से वापसी पर उन्होंने माता आदि कुमारी के समीप रहकर भगवती की उपासना करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने वहाँ कुटिया बनाई और उसमें रहने लगे। काला पंडित माँ भगवती वैष्णो देवी के परम भगत थे। उनका अधिकतर समय शक्ति उपासना में व्यतीत होता था। गोपालन में उनका मन बहुत रमता था। जो भी दुखी आता उसकी वे सहायता और सेवा करते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसकी रक्षा भी करते थे। कुछ समय के उपरांत भोजन को भक्ति में बाधक मानकर वह केवल दूध पर ही गुजारा करने लगे। भोजन बनाने में तो देर लगेगी, इसलिए दूध पीकर अपनी उपासना में लग जाते थे। इस प्रकार जनता में वे दुग्धधारी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम ही दुग्धधारी पंडित रख दिया। उनके निवास के कारण हंसाली ग्राम बहुत प्रसिद्ध हुआ और वह प्रसिद्धि समय के साथ साथ फैलती गई। उचित समय पर उन्होंने विवाह किया, संतानें हुई और कालक्रम से उनके पुत्र ठाठू के घर दरिया, प्रयाग, गोविंद और गणेश नामक 4 पुत्र हुए। बड़े होने पर ये चारों अलग अलग स्थानों पर जा बसे। दरिया नैला में, प्रयाग हंसली में, गोविंद कड़माल में तथा गणेश तरुण में रहने लगा। प्रयाग और उसके पुत्र कपूरा व तारू आदि ने वन भूमि को आबाद किया, जिसे आजकल हंसाली कहते हैं।
इसके उपरांत प्राग की जो वंश परंपरा चली उसमें करम से कपूरा के 4 पुत्र हुए, लाला, बोरण, भगतू और जगतू। इनमें जगतू का पुत्र प्यारा और प्यारा का पुत्र श्रीधर हुआ, जिस पर माता वैष्णो की विशेष कृपा हुई। कटरा की उत्तरी सीमा पर पर्वत की उपत्यका में बसे हंसाली गांव के निवासी पंडित श्रीधर बचपन से ही शक्ति के उपासक थे। जीवन के शेष सुख तो उन्हें प्राप्त थे, किंतु संतानहीनता से वे व्याकुल रहते थे। अनेक वर्षों तक जब उनके घर कोई संतान न हुई तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए माता वैष्णो की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि माता वैष्णो की कृपा से पुत्र की कामना करने वाला कन्या को प्राप्त कर सकता है। माता की आराधना करने के लिए उन्होंने भूमिका नामक स्थान को चुना, जहाँ से माता का आदि कुमारी नामक धाम साफ दिखाई देता है। लंबे समय तक आराधना करने पर भी जब उनकी मनोकामना पूर्ण न हुई, भोजन आदि का त्याग कर अपना सारा समय शक्ति पूजा में लगाने का निश्चय किया। शक्ति उपासना में कन्या पूजने का उन्होंने विशेष महत्व दिया, क्योंकि माता वैष्णो कुमारी पूजन से प्रसन्न होती है। जिस स्थान पर कुमारी पूजन होता है वहाँ माता निवास करती है। कुमारी कन्याओं को भोजन कराने से माता आनंदित होती है और स्वयं कुमारी कन्याओं का रूप धारण करती है। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि कन्या पूजन सबसे बड़ी तपस्या है। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि से प्रसन्न कुमारी 1, 2 और 3 बीज मंत्रों का फल देने वाली हैं। कुमारी कन्याओं को फल और बाल प्रिय निवेद आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। संपूर्ण शुभ कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन सर्वोत्तम साधन है। दुख, दारिद्रता और शत्रु नाश के लिए तथा कामनाओं की पूर्ति के लिए कुमारी पूजन का विधान है। इस प्रकार एक लंबे समय तक माता वैष्णो का पूजन और कन्याओं को भोजन कराते रहने पर भी जब उसके संतान न हुई तो एक दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक माँ भगवती स्वयं आकर उन्हें भोजन न कराएगी तब तक वह भूखे ही रहेंगे। अपने भक्त श्रीधर की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा देकर माता रानी का हृदय पिघल गया और तब भगत जी को दर्शन देने का विचार कर एक दिन कन्या पूजन के समय वह भी कन्या रूप धारण करके अन्य कन्याओं के साथ बैठ गई। आगे माता रानी कन्या बनकर अन्य सभी कन्याएं तो प्रतिदिन की भांति चली गई, लेकिन वह कन्या रूपी भगवती वहीं बैठी रही। उसे बैठी देखकर श्रीधर जी ने उस दिव्य कन्या से उनका नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया कि पहले तुम भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हें अपना परिचय दूंगी। तब श्रीधर जी ने कहा कि मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक स्वयं माता आकर मुझे भोजन ना कराएगी तो जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। इस बार दिव्य स्वरूपा कन्या का उत्तर था कि वह ही भगवती दुर्गा है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही वह कन्या का रूप धर कर आई है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं तुमको अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। भक्त श्रीधर गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भोजन कराने के पश्चात कन्या ने कहा, भगत, या समीप ही त्रिकुट पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। श्री दुर्गा जी के ही अन्य स्वरूप वैष्णो रूप में ही मैं यहाँ तपस्या करती हूँ। कई शताब्दियों से गुफा का मार्ग ठीक न होने के कारण भगत मेरा दर्शन नहीं कर पाते। अतः अब तुम ही यह सेवा कार्य करो और अन्य भक्तों को मेरे निवास से अवगत कराओ। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और तुम्हारा परिवार सदा ही मेरी आराधना करता रहेगा। जय जगदम्बे माँ भवानी की, वैष्णो माता की जय। इस कथा का एक रूप इस प्रकार भी है कि भक्त श्रीधर जी की सच्ची उपासना और अडिग विश्वास को देखकर माँ वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या का रूप धर कर आना पड़ा। भगत श्रीधर कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। वहाँ छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी।
उन्हीं में माता वैष्णो भी कन्या रूप धारण करके वहां आ गई। नियम अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। वह विस्मय में डूब गई, क्योंकि यह कन्या उन्होंने इससे पूर्व कभी नहीं देखी थी। अन्य सभी कन्याएं तो दक्षिणा पाने के बाद लौट गई, पर वह दिव्य कन्या वही बैठी रही। पंडित श्रीधर उससे पूछते उससे पूर्व ही कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। उस छोटी सी कन्या के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर पंडित श्रीधर आश्चर्यचकित रह गई। कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में आसपास यह संदेशा दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ एक महान भंडारे का आयोजन है। यह कहकर वह कन्या वहां से चली गई। श्रीधर विचारों में लीन हो गई। आखिर यह कन्या कौन थी? उन्हें भंडारे वाली बात ने विचार अधीन कर दिया था। अंत में वह कन्या की आज्ञा को ही मानते हुए समीपवर्ती गांव में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का निमंत्रण देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर प्रणाम के पश्चात उन्होंने भंडारे पर पधारने का आग्रह किया। दल के मुखिया गोरखनाथ जी भगत का नाम पूछकर बोले, श्रीधर तुम मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 शिष्यों को निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन ना करा सकते। इस पर श्रीधर पंडित ने उन्हें कन्या के आगमन वाली कथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको खिला सकती है, परीक्षा करके तो देखना चाहिए। उन्होंने श्रीधर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भंडारे के दिन श्रीधर जी को होश नहीं था कि प्रबंध कैसे हो। यहाँ तो खिलाने को कुछ ही है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ खिलाने के लिए। तो भंडारा इतने भक्तों को मैं न्योते आया, और साथ में गोरखनाथ जी को भी न्योते आया, उनके भी शिष्य इतने। उनका मानसिक संतुलन छिन्न होता जा रहा था कि तभी एक साधु भी वहां आ पहुंचे। अब तो श्रीधर की अवस्था और भी पतली हो गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। हे मेरी वैष्णो माता, एकाएक पंडित श्रीधर के सम्मुख आकर वह क्या करे। एकाएक पंडित श्रीधर के सम्मुख आकर वह दिव्य कन्या बोली, अब आप समस्त चिंताओं को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दीजिए। सब प्रबंध हो चुका है। जोगियों से चलकर कहिए कि कुटिया में जाकर भोजन करें। उत्साह से श्रीधर साधुओं के समक्ष हाथ जोड़कर बोला, प्रभु चलिए और गरीब की कुटिया में बैठकर भोजन ग्रहण कीजिए। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा कि हम सब तो कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें स्थान बहुत कम है, बहुत ही तंग जगह है, उसमें हम कैसे बैठेंगे। श्रीधर बोले कि जोगीनाथ देवी कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय साधुगण कुटिया में गए तो सब के सब आराम से बैठ गए और कुटिया में फिर भी स्थान शेष बच गया। कन्या ने किसी विचित्र पात्र से निकाल कर सबकी इच्छा अनुसार भोजन देना आरंभ कर दिया, तो उनके आश्चर्य की कोई भी सीमा ना रही। सब देखते ही देखते रह गए। यह देखकर श्रीधर पंडित प्रसन्न हो गया। भैरवनाथ की भी कथा अब शुरू होती है। प्रसन्न हो गया। भंडारे के समय गुरु गोरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार विमर्श किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है, या वास्तव में यह है तो कौन है। इसका पता लगाना तो बहुत जरूरी है। सबको भोजन परोसती कन्या जिस समय भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोला, कन्या सुन, तू सबको उनकी इच्छा का भोजन करा रही है, किंतु मुझे नहीं दे सकती तू मेरी जो इच्छा है। बोला, जोगीनाथ तुम्हें क्या चाहिए। कन्या बोली, जोगीनाथ तुम्हें क्या चाहिए। कन्या ने पूछा जोगीनाथ से।
तब भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने उसे आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है और जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही उपलब्ध है और वही मिल सकेगा। भैरव हट करने लगा क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन की बात भी देवी पहले ही जानती थी। जो ही भैरव ने क्रोध से कन्या को पकड़ना चाहा तो वह कन्या रूपी महाशक्ति लोप हो गई। अब आगे वैष्णो माता की कथा शुरू हो रही है। उसी समय भैरवनाथ ने भी उसी समय से उसकी खोज और पीछा करना आरंभ कर दिया। कन्या भंडारे वाले स्थान से लोप होकर इस दर्शनीय दरवाजा नामक स्थान से होकर त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ गई। उसकी स्मृति में आज भी यह स्थान दर्शनीय है। चित्रकूट पर्वत का सबसे पहला दर्शन यही से होता है, इसी कारण इसका नाम दर्शनीय दरवाजा है। कटरा से यह स्थान लगभग 1 किलोमीटर के फैसले पर है। फिर बाणगंगा आती है। कन्या रूपी महाशक्ति जब उक्त स्थान से होकर आगे बढ़ी तो साथ वीर लांगुर भी था। चलते चलते वीर लांगुर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रभावित कर दी और अपने वीर की प्यास को तृप्त किया। उसी गंगा में ही देवी ने अपने केश भी धोकर संवारे थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। बाण से मार के गंगा निकाली तो बाण गंगा भी नाम है। फिर माँ ने अपने केश संवारे धोए तो इसको बाल गंगा भी कहते हैं। यह स्थान कटरा से 2 किलोमीटर और पिछले दर्शनीय दरवाजा नामक स्थान से केवल 1 किलोमीटर है। एक पुल द्वारा इस गंगा को पार कर आगे बढ़ते हैं। समीप ही मंदिर है। अधिक यात्री यहाँ स्नान करते हैं। वहीं से सीढ़ियाँ वाला पक्का मार्ग भी आरंभ हो जाता है, साथ ही कच्चा मार्ग भी है। इससे खच्चर घोड़े आदि जाते हैं। चरण पादुका, अब हम चरण पादुका पे पहुंच गए बहनों। इस स्थान पर रुक कर देवी जी ने पीछे की ओर देखा था कि भैरवनाथ पीछे आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह बने, जिस कारण इस स्थान को चरण पादुका कहते हैं। बाणगंगा से यह स्थान 1.5 किलोमीटर है। वैष्णो देवी की यात्रा का यह दूसरा विश्राम स्थान है। आदि कुमारी और गर्भजोत। चरण पादुका से काफी दूर पहुंचकर वैष्णवी कन्या ने वहां बैठे एक तपस्वी को अपनी झलक दिखाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ देर विश्राम करूंगी। यदि कोई मेरे बारे में पूछने आए तो कुछ मत बताना। यह कहकर माता भगवती पास की गुफा में चली गई। जिस प्रकार बालक माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उसी प्रकार वह कन्या गुफा में 9 महीने तक तपस्या में लीन रही। वही आदि कुमारी है। आदि कुमारी की गर्भजोन गुफा वही है। और उधर भैरवनाथ भी कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। उसने तपस्वी से पूछा, क्या तुमने किसी कन्या को इधर आते देखा है? यह सुनकर तपस्वी ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझता है वह तो महाशक्ति है और आदि कुमारी है। अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उन्होंने कुमारीय व्रत धारण कर रखा है। तेरी भलाई इसी में है कि यहाँ से तू वापस चला जा। इस पर भैरवनाथ हट करने लगा। इस गुफा के अंदर घुसा तो गुफा में बैठी देवी ने अपने त्रिशूल से प्रहार से गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। इस पर भी भैरवनाथ ने हट करना शुरू किया। सन्यासी की बात मानी नहीं। वह गुफा के अंदर घुसा तो गुफा में बैठी देवी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। देवी कन्या आगे चली गई और भैरवनाथ पीछा करता रहा। यह स्थान चरण पादुका से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवती वैष्णो देवी का
आदि कुमारी नाम से मंदिर है और ठहरने के लिए काफी बड़ी धर्मशाला है। समीप ही एक पक्का तालाब भी है। जो यात्री यहाँ विश्राम करना चाहे वह शेष यात्रा दूसरे दिन कर सकते हैं। यहाँ गर्भजून गुफा दर्शनीय है। हाथीमत्था। आदि कुमारी से पहाड़ की चढ़ाई हाथी के मत्थे जैसी सीधी खड़ी प्रारंभ होती है। शिखर को हाथीमत्था कहा जाता है। यहाँ सीढ़ियाँ वाले मार्ग की अपेक्षा घुमावदार कच्चे मार्ग से जाना अच्छा रहता है। यह स्थान आदि कुमारी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांझी छत। हाथीमत्था से 2 किलोमीटर का सीधा मार्ग है। यहाँ से भैरव मंदिर के लिए एक छोटा सा मार्ग जाता है। सामान्यतः हाथीमत्थे से सांझी छत की ओर न जाकर नए मार्ग से दिल्ली वाली छबली से होकर दरबार की ओर जाते हैं, क्योंकि भैरव मंदिर के दर्शन का विधान माँ के दर्शनों के पश्चात अर्थात लौटती बार ही है। माँ के दर्शनों से पूर्व भैरव के दर्शन नहीं किए जाते हैं। माँ के दर्शनों से पहले भैरव के दर्शन नहीं किए जाते। इस प्रकार यात्रियों को लगभग 2 किलोमीटर कम चलना पड़ता है। भैरव मंदिर। उपरोक्त स्थान से देवी कन्या आगे बढ़ती रही। भैरवनाथ लगातार पीछा करता रहा। देवी ने भैरवनाथ को आदेश भी दिया कि सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ, किंतु वह नहीं माना। यदि माँ माया चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, किंतु भैरवनाथ की जिज्ञासा भी सच्ची थी। अंत में त्रिकुट पर्वत की सुंदर गुफा तक देवी पहुंची। गुफा के द्वार पर उसने अपने लांगुर वीर को प्रहरी बनाकर खड़ा किया और भैरवनाथ को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। कन्या जब गुफा में घुस गई तो भैरवनाथ भी पीछे जाने लगा। लांगुर वीर ने उसे अंदर जाने से रोका तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में लांगुर वीर पराजित होने लगा। तब शक्ति ने स्वयं चंडी रूप धारण करके भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का धड़ वहीं गुफा के द्वार पर और सिर घाटी में गिरा। जिस घाटी में सिर गिरा उसे अब भैरव घाटी कहा जाता है। भैरव का सिर धड़ से अलग होने पर आवाज आई, हे आदि शक्ति, हे जगदम्बा, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शक्ति के हाथों मरा हूँ। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना। वास्तव में मैं तुम्हारे इस रूप से अपरिचित था। माँ, यदि तूने मुझे क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी की नजरों से देखेगा तथा लोग मेरे नाम तक से घृणा करेंगे। भैरवनाथ के मुख से बार बार माँ का संबोधन सुनकर माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे पश्चात तेरी भी पूजा होगी। मेरे भगत मेरे दर्शनों के पश्चात तेरा दर्शन भी किया करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों को भी मनोकामना पूर्ण होगी। तेरे स्थान के दर्शन करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। इस कथा के आधार पर यात्री माँ के दर्शनों के पश्चात ही भैरव मंदिर की ओर आते हैं। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा था उसी स्थान पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ है। सांझी छत से मंदिर 1.5 किलोमीटर के अंतर पर है। दरबार के दर्शन। उधर भगत श्रीधर जी का मन कन्या के अचानक भंडारे से लोप हो जाने के कारण अत्यधिक दुखी हुआ। उन्होंने खाना पीना ही त्याग दिया तो एक रात सौंपने में वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और अपने दरबार की यात्रा भी करवाई। गुफा के अंदर तीनों महाशक्तियों का निवास भी दिखा दिया। दूसरे दिन प्रातः ही सौंपन में देखे स्थान से उनका मन पुलकित था। वे अप्रसन्न रहने लगे और यथावत भोजन करते थे, किंतु भगत जी उसी दिन से सपने में देखे स्थान के साक्षात खोज में जुट गए। सपने में देखे मार्ग के अनुसार एक दिन चलते चलते उन्होंने गुफा को भी खोज निकाला और उसका खूब प्रचार करते रहे। उनको वरदान के अनुसार 4 पुत्र रत्न भी मिले। आज तक भी उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता है।
जिन जिन भक्तों ने दर्शन किए उनकी मनोकामना पूर्ण होती रही। प्रचार बढ़ता रहा। धीरे धीरे हजारों लाखों यात्री प्रति वर्ष माता के दर्शनों की अभिलाषा लेकर जाने लगे। पर्वत के आंचल में मां का दरबार भैरव मंदिर से 2.5 किलोमीटर है। गुफा में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करने का विधान है। स्नान के लिए गुफा में बहने वाली चरण गंगा की धारा बाजार के अंत में है। वही स्थान यात्रियों के स्नान के लिए बनाया हुआ है। गुफा के द्वार पर ही एक बड़ा पत्थर है जिसे भैरव का धड़ कहते हैं। उसी के ऊपर से लेटकर गुफा में प्रवेश करना होता है। लगभग 18 मीटर लंबी इस गुफा में प्रवेश करते ही शीतल जल की धारा पैरों को छूती है। पूरी गुफा में कहीं भी सीधे या सुविधानुसार खड़ा नहीं हुआ जा सकता। वास्तव में गुफा के आकार प्रकार आदि उसके अंदर की शोभा में ढंग को किसी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिन्हें दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे ही जान पाते हैं। गुफा के अंत में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली 3 भव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। कुछ लोग इन तीनों पिंडियों में मध्य वाली को माता वैष्णो देवी भी कहते हैं। यहाँ 4-5 व्यक्तियों के बैठने योग्य स्थान है। यही बैठे पुजारी भेंट आदि लेकर पूजन कराते हैं। दर्शनों के पश्चात गुफा से बाहर आकर लोग कन्या पूजन करते हैं और हलवा आदि बांटते हैं। इस प्रकार माता वैष्णो के दरबार भवन और गुफा के पवित्र दर्शनों का पुण्य लूट कर यात्री वापस कटरा के लिए प्रस्थान करते हैं। वापसी में ही भैरव मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। जैसा कि पहले भी मां के भक्तों को बताया जा चुका है। सूर्य कुंड एवं रसायन गुफा के ठीक ऊपर की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान से सूर्य उदय का दृश्य बहुत सुंदर एवं लुभावना दिखाई पड़ता है। रसायन गुफा में जो चरण गंगा बहती है उसी चरण गंगा के किनारे किनारे इस गुफा तक का मार्ग है। इस गुफा में भगवती के दर्शनों के अलावा भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, सीता माता, राधा कुंड और शालिग्राम आदि अनेक देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। यह दरबार से 3 किलोमीटर के अंतर पर है। यहाँ से बाबा जीतों के लिए भी मार्ग जाता है। बाबा जीतों के लिए भी यहाँ से मार्ग जाता है। बोलो भगवती दुर्गा महारानी की जय, वैष्णो माता की जय। अब आगे कन्याओं का महत्व है वो मैंने डाल ही दिया है ना, उसको भी पढ़ लेना। कन्याओं का भी महत्व की कथा थी छोटी सी। सब बहनों को मीठी मीठी राम नाम। जय माता की।